क्या ईश्वर को पाने के लिए मंदिर जरूरी है? क्या भक्ति के लिए शास्त्र, मंत्र या नाम अनिवार्य हैं? और अगर न मंदिर हो, न ग्रंथ, न कोई पहचान, तो क्या तब भी राम को पाया जा सकता है? हम अक्सर राम को एक मूर्ति, एक कथा या एक परंपरा तक सीमित कर देते हैं। लेकिन अगर राम केवल नाम नहीं, बल्कि तत्व हैं, तो क्या उनका अस्तित्व हर उस जगह नहीं होना चाहिए जहां सत्य, करुणा और संतुलन है? कल्पना कीजिए, एक पुराना बरगद का पेड़ सैकड़ों साल खड़ा हुआ। आंधियां आईं, सूखा पड़ा, मौसम बदले, लेकिन वह गिरा नहीं। कोई मंत्र नहीं, कोई आरती नहीं, फिर भी उसकी जड़ें गहराई तक जुड़ी रहीं। यह मौन धैर्य, क्या यही भक्ति नहीं? जब हम प्रकृति को ध्यान से देखते हैं तो एक अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। हर जीव, हर पत्ता, हर कीट अपने स्थान पर, अपने कार्य में। कोई शोर नहीं, कोई विरोध नहीं, बस व्यवस्था, मर्यादा, धर्म। राम का जीवन भी तो यही सिखाता है, अपने कर्तव्य में स्थिर रहना, बिना अपेक्षा, बिना प्रदर्शन। अब सोचिए, सुबह का सूर्योदय, एक शांत झील के ऊपर फैलती रोशनी, कोई शंख नहीं बजता, कोई घंटी नहीं बजती, फिर भी मन अपने आप शांत हो जाता है। हृदय में एक उपस्थिति महसूस होती है, एक स्थिरता, एक भरोसा। क्या यही राम नहीं है? और अब मनुष्य को देखिए, एक अजनबी जो बिना पूछे मदद करता है, बिना नाम जाने, बिना श्रेय चाहे। न कोई धर्म पूछता है, न कोई पहचान, बस करुणा। राम को क्या पहचान चाहिए? उन्होंने तो वन में भी राज किया, राजा होकर भी त्याग किया, और साधारण मनुष्यों के बीच रहकर असाधारण मर्यादा दिखाई। भक्ति तब गहरी होती है जब उसके लिए मंच नहीं चाहिए, जब वह चुपचाप जीवन में उतर जाती है, जैसे प्रकृति में उतरती है, जैसे किसी अजनबी की दया में उतरती है, जैसे संकट में भी सत्य पर टिके रहने की शक्ति बनती है। तो प्रश्न यह नहीं है कि क्या राम मंदिर में हैं? प्रश्न यह है, क्या हम उन्हें केवल वहीं ढूंढते हैं? क्योंकि अगर राम तत्व हैं, तो वे हर उस स्थान पर हैं जहां जीवन अपने धर्म का पालन करता है, जहां शक्ति अहंकार नहीं बनती, जहां करुणा कमजोरी नहीं समझी जाती, और जहां मौन भी प्रार्थना बन जाता है। शायद इसीलिए भक्ति की कोई एक भाषा नहीं होती। वह वृक्ष की स्थिरता में भी बोलती है, सूर्योदय की शांति में भी, और एक अनजान इंसान की निस्वार्थ मदद में भी। राम को पाने के लिए कभी कभी बस इतना करना होता है, ध्यान से देखना और ईमानदारी से जीना।